हेलो विनर्स, मैं विपिन सेना आपका मेंटर आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हैं। आज नेवी के सेट को लेकर आप हमारे साथ जुड़े हैं। विभिन्न प्रकार के नाउन, प्रोनाउन, टाइम एंड टेंस, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन के सेट को बना रहे हैं, क्वेश्चंस को बना रहे हैं, उसके रूल्स को सीख रहे हैं और साथ ही साथ आप विभिन्न प्रकार के जो आपके सेट्स हो सकते हैं वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं कि आप इसका मजा ले रहे होंगे, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे और बस इतना ही मैं चाहूंगा कि आप अपने आप को अच्छा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक काम करें, उसका नाम है रिवीजन। आप प्लेलिस्ट में जाओगे, ढेर सारे आप देखोगे हमारे पास बना हुआ वीडियोज है जो जा चुका है, उसे एक बार रिवीजन करो। आप अगर नेवी की तैयारी कर रहे हो तो एयर फोर्स में भी सेम तरह का चीज आता है। अगर उसको भी 25 सेट आपने बना लिया तो मैं नहीं समझता हूं कि नेवी हो या एयर फोर्स हो, आप कहीं से आपको अलग किसी चैनल पर जाकर किताब में देखकर बनाना पड़ेगा। बस आप अपने क्वेश्चन को ले और बनाना शुरू कर दें। रिवीजन दर रिवीजन से आपका यह अच्छा होगा। और एक जब मैं शुरुआत करता हूं एक स्लोगन देता हूं। देखिए, एक बहुत बड़ा मैंने आज स्लोगन आपके सामने लाया है। मैं विपिन सेना फिर से एक बार आपके सामने यह स्लोगन मैं आपको पढ़कर बता रहा हूं क्या है। कहता है, निंदा से घबराकर अगर कोई आपको निंदा करने लगे, लक्ष्य को न छोड़े। निंदा से घबराकर लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य जिस दिन आपको मिल गया, लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जिस दिन आप सफल हो जाइएगा, जो निंदा कर रहे हैं वह अपने आप खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमारा मत है कि निंदा से न घबराएं, निंदा से घबराकर लक्ष्य न छोड़ें, बल्कि लक्ष्य की ओर अपने बढ़ते कदम को बढ़ाते चलो और अपने आप देखोगे जो निंदा कर रहे हैं उनके राय आपके प्रति बदलते जा रहे हैं। चलिए, तो हम और आप दोनों मिलकर आज चलते हैं सेट की तरफ। आज आपके सामने ये रहा तीसरा सेट, 23/3/2017 का एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। ये 23/3/2017 का है। विभिन्न तरह से आपके पास में जितने क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो मैं बताऊंगा और फिर इस पर आधारित आपका एक पूरा का पूरा मैं पैकेज आपको लाके दूंगा। चलिए देखिए आप क्या है पैसेज में, जरा सा पढ़ते चलेंगे। कहता है, ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग एडिक्ट माने एडिक्ट का मतलब आदि, जो भांग का नशा, जो शराब का नशा और जो बहुत सारे चीजों का नशा करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? एडिक्ट का मतलब आदि। हाँ, इन सम कंट्रीज, बहुत सारे देशों में, फ्रॉम स्मॉल ग्रुप्स, छोटे छोटे दल बनाकर, छोटे छोटे दल बनाकर जो ड्रग एडिक्ट हैं वे क्या करता है? द फॉर्म, कहता कंट्रीज फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स। ये ड्रग एडिक्ट इन सम कंट्रीज फॉर्म, फॉर्म का मतलब बनाना, यानी बनाते हैं, बनाते हैं स्मॉल ग्रुप्स बनाते, छोटे छोटे दल बनाते हैं। द कस्टम्स ऑफ विच, the customs of which may be unknown to outsiders। ये जो कस्टम है, कस्टम का मतलब रीति रिवाज, जो रीति रिवाज है, of which may be unknown, जो अननोन हो, अज्ञात, unknown का मतलब अज्ञात, to outsiders, outsider का मतलब बाहरी, आउटसाइडर का मतलब बाहरी, बाहरी लोगों के लिए ये जो इनका अपना कुछ कस्टम्स बनाते हैं वो भले अज्ञात हो, लेकिन ये जो ड्रग एडिक्ट है, जो नशा खोर आदमी है, उनके लिए ये कस्टम प्रचलित है, उनके बीच में ये कस्टम प्रचलित है। दे ऑफन स्पीक अ लैंग्वेज, वे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं वे लैंग्वेज, एक भाषा का प्रयोग करते हैं, एक ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं दैट इज सो फुल ऑफ एक्सप्रेशंस एंड वर्ड्स। कहता है कि वो एक्सप्रेशन देता है, हाव भाव, एक्सप्रेशन का मतलब हाव भाव, हाँ,
क्या होता है एक्सप्रेशन का मतलब? हाव भाव। वो ऐसे एक्सप्रेशन को देते हैं, वर्ड्स और ऐसे शब्दों का वो लोग इस्तेमाल करते हैं क्रिएटेड बाय देमसेल्व्स, जो अपने अपने लोग बनाते हैं। अगर मैं किसी बात को कह दिया कि आज ई पढ़ना है, इसका मतलब इंग्लिश पढ़ना है। तो ऐसी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल कर आपस में कोड वर्ड के द्वारा वो लोग बातचीत करते हैं ताकि दुनिया उनको पकड़ ना पाए। कहता है दे ऑफन स्पीक अ लैंग्वेज, वे अक्सर ऐसे भाषा को का प्रयोग करते हैं दैट इज सो फुल ऑफ एक्सप्रेशंस एंड वर्ड्स, जो हाव भाव से भरा होता है और अर्थों से भरा होता है। ये वर्ड्स का मतलब क्या हुआ? अर्थ। क्रिएटेड बाय देमसेल्व्स, ये कौन बनाते हैं? कौन बनाते हैं? उनके द्वारा बनाया जाता है, यानी इसका मतलब हुआ बनाया जाता है। बाय देमसेल्व्स दैट देयर स्पीच हैज बिकम अनइंटेलिजिबल। कहता है कि उनका जो स्पीच है, जो भाषण है, हैज बिकम हो जाता है कैसा? यहां अनइंटेलिजिबल मतलब, इंटेलिजिबल का मतलब बुद्धिमानी भरा, और अनइंटेलिजिबल का मतलब सब लोग नहीं समझ सकता है। जो मौन है बुद्धिमानी भरा नहीं है। दैट देयर स्पीच हैज बिकम अनइंटेलिजिबल टू दोज दैट आर नॉट लिविंग, जो ड्रग एडिक्ट नहीं है, जो ड्रग एडिक्ट नहीं है, उनके लिए यह अनइंटेलिजिबल होगा, यानी उनको यह बात समझ में नहीं आएगा कि कौन सा भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। टू दोज दैट आर नॉट लिविंग और इन सम वे एसोसिएटेड विद देम। एसोसिएटेड का मतलब जुड़ा होना, यानी अगर ड्रग एडिक्ट के साथ आपस में जुड़े हुए नहीं है लोग, तो उन्हें इनकी भाषा समझ में नहीं आ सकता। ये केवल यही लोग हैं जो इस भाषा को समझ सकते हैं। यानी ड्रग एडिक्ट के द्वारा अपने स्मॉल ग्रुप को बनाकर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जिसके द्वारा वो आपस में समझ सकते हैं कि क्या मांगा जा रहा है, और इस तरह से उसके कारण ये सारे लोग बाहरी दुनिया के लोगों से उस भाषा को जब बोलेंगे तो वो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। आगे है, नेक्स्ट है आपके पास, इट इज अमेजिंग, यह बड़ा आश्चर्यजनक है। अमेजिंग का मतलब क्या हुआ? आश्चर्य करना। अमेजिंग का मतलब क्या हुआ? आश्चर्य। टू फाइंड दैट, यह प्राप्त, यह पाना, ये खोजना, टू अंडरस्टैंड सम ऑफ टूडेज सो कॉल्ड पॉप म्यूजिक। ये जो आज चलता है ना पॉप म्यूजिक, खूब डांस चल रहा है। पूरा पुराने जमाने में केवल कमर हिलता था, आजकल पैर से लेकर हाथों हिलता है, माथा तक हिल जाता है, उसी का नाम है पॉप म्यूजिक। अमिताभ बच्चन को नहीं आता है। अमिताभ बच्चन 2 टांग ऊपर नीचे इस तरह से कर लिए तो पूरा जग झूम जाता था, लेकिन आजकल क्या है? पॉप म्यूजिक का जमाना है। सर से लेके पांव तक, नीचे ऊपर, कहां कहां कर दीजिएगा तब लोग खुश होते हैं। तो ये जो पॉप म्यूजिक वाले लोग हैं, उनको ये समझते हैं ये ड्रग एडिक्ट्स का ही कुछ एक प्रकार ये पॉप म्यूजिक हो गया। वन रिक्वायर्स सम एक्वेंटेंस, जिनको जरूरत है। रिक्वायर का मतलब जरूरत है, और एक्वेंटेंस का मतलब पहचान। विथ द पिकुलियर लैंग्वेज, पिकुलियर विचित्र सा, पिकुलियर का मतलब क्या हुआ? विचित्र। लैंग्वेज भाषा ऑफ दोज एनस्लेव्ड टू ड्रग्स, दोज एनस्लेव्ड गुलाम हैं। एनस्लेव्ड का मतलब क्या हुआ? गुलाम ऑफ ड्रग्स। यानी पॉप म्यूजिक वाले वैसे लोग पिकुलियर लैंग्वेज का भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें जो ड्रग्स के गुलाम है। सारे पॉप म्यूजिक वाले लोग नहीं, कुछ ऐसे पॉप म्यूजिक गाने वाले लोग हैं जिन्हें इंस्लेव्ड माना जाता है, यानी वो गुलाम है, उसके बिना वो डांस ही नहीं कर सकते हैं। उन्हें जरूरत है ड्रग्स का, शुगर, ब्राउन शुगर का जरूरत है उन्हें,
ये जो पॉप म्यूजिक वाले लोग हैं उनको जरूरत है इसका, और वो उस तरह के भाषा जो हमारे ड्रग एडिक्ट्स लोग करते हैं बड़ी पसंद आता है, क्योंकि ऐसी भाषाएं जो ड्रग एडिक्ट वाले लोग हैं उन्हीं को समझ में आता है, दूसरे को नहीं आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इसमें कहता अ ग्रेट पार्ट ऑफ वोकेबुलरी इज इंटरनेशनल। कहता है वोकेबुलरी का मतलब क्या होता है जी? सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और जो आप पढ़ते हैं इडियम फ्रेज केवल वही वोकेबुलरी हुआ। इसका मतलब हुआ भाषा, शब्द जिसका अर्थ आप नहीं निकालिएगा, वो पॉप म्यूजिक वाले लोग निकालेंगे। हाँ, तो वोकेबुलरी का मतलब माने शब्दों का भंडार, शब्द भंडार। इसका मतलब हुआ शब्द भंडार, यानी ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो ड्रग एडिक्ट्स वाले तो समझ सकते हैं, पॉप म्यूजिक वाले तो समझ सकते हैं, लेकिन आम आदमी उसके समझ से परे होता है ना। इज इंटरनेशनल विथ प्रीपोंडरेंस, पहले से समझ। प्रीपोंडरेंस का मतलब पूर्व समझ। जानकारी ऑफ अमेरिकन टर्म्स और करप्शन शब्दीज। कहता है ये किसको जानकारी है? ये अमेरिकन, कुछ हमारा अमेरिकन टर्म्स है। ये सारे जो पॉप म्यूजिक वाले हैं वो कहां के हैं? अमेरिकन, जिन्हें ये शब्द भंडार पहले से पता होता है। जो ड्रग लेंगे उन्हें इसके बारे में पता है। अमेरिका में इस तरह के पॉप म्यूजिक का पूरा भंडार है। वो ड्रग लेते हैं, नाचते हैं और पैसा कमाते हैं। तो कहता ग्रेट पार्ट ऑफ द वोकेबुलरी, ये जो शब्द भंडार है, इज इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीयकरण इसका है। विथ अ प्रीपोंडरेंस ऑफ अमेरिकन टर्म्स, ये अमेरिकन टर्म्स है। ये जो वोकेबुलरी ऊपर जो कह रहा है बात, वो कहां का है? अमेरिकन है, वहीं से चारों तरफ फैला है। कहता है करप्शन, करप्शन का मतलब क्या हुआ जी? भ्रष्टाचार। ऑफ दिस मेक्स इट इजी, यह आसान बनाता है, यह आसान बनाता है फॉर दोज इन सर्च ऑफ ड्रग्स। ये जो वोकेबुलरी है, अगर आपको आता है, उस शब्दों का ज्ञान है, तो आप आसानी से ड्रग्स को खोज सकते हैं। अगर मैं लेने जाऊंगा तो हमको भगा देगा। जैसे पुराने जमाने में जो पानी के जहाज होते थे, उससे माल आता था सोना, और बाहर जो लेने वाले होते थे वो 5 रुपया का आधा फाड़ के रखता था और आधा उसको देता था, दोनों मिलाता था। अगर एक हो गया, इसका मतलब यही आदमी है। तो उस तरह के भाषा का इस्तेमाल अगर ड्रग एडिक्ट किया, उसे ड्रग मिलेगा, अगर ना किया तो नहीं मिलेगा। कहता है दिस मेक्स इट इजी फॉर दोज इन सर्च ऑफ ड्रग्स। जो ड्रग्स के खोजने वाले हैं उन्हें ये सब लैंग्वेज, ये वोकेबुलरी अगर आता है तो बड़ी आसान होता है ड्रग को खोजने में। इन अ कंट्री, कौन से देश में? तो अमेरिका में, किसी भी देश में। नॉट देयर ओन टू कम्युनिकेट विथ दोज दैट हैव सम टू डिस्पोज ऑफ। कहता है नॉट देयर ओन टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट का मतलब बातचीत का आदान प्रदान, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना। विथ दोज दैट हैव सम टू डिस्पोज ऑफ, डिस्पोज का मतलब क्या हुआ? बता देना, खत्म कर देना। यानी उन व्यक्तियों को नहीं मिल सकता है ड्रग जिन्हें ये लैंग्वेज, ये भाषा नहीं आता है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका में बहुत सारे ऐसे पॉप म्यूजिक लोग हैं, गाने वाले, जिन्हें ड्रग की जरूरत होती है। और वे ड्रग कहां से मिलता है? उन्हें वोकेबुलरी चाहिए, उनको उस तरह का उनका भाषा चाहिए। कहीं भी लेने के लिए उस भाषा का इस्तेमाल करेंगे तबे वह इजी होगा, नहीं तो वह उन्हें नहीं मिलेगा। यानी पूरा का पूरा कहानी किस पर? ड्रग एडिक्शन पर। अब इसके बाद आपके पास क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन है, जरा देखा जाए कि आप कैसे उसको बना पाते हैं। आइए, पहला है, देखिए, वी लर्न फ्रॉम द पैसेज दैट, हम लोग पैसेज से सीखते हैं कि, क्या सीखते हैं हम लोग पैसेज से? देखो तो, ऑल पॉप सिंगर्स लाइक ड्रग्स, जितना पॉप सिंगर्स है सब लाइक करता है ड्रग? नहीं,
ऐसी बात नहीं है, कुछ उसमें से जो लाइक करता है उसको वोकैबुलरी पता होना चाहिए। मेनी पॉप म्यूजिशियंस ऑफन यूज ड्रग्स। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत सारे जो पॉप म्यूजिशियंस हैं उन्हें ड्रग का प्रयोग करना पड़ता है। पॉप म्यूजिक इज अंडरस्टूड बाय ड्रग यूजर्स ओनली। ये अंडरस्टूड क्या, ये समझेगा कौन? तो केवल जो ड्रग यूजर है वही समझेगा पॉप म्यूजिक। मैं नहीं समझूंगा, मैं भी समझ सकता हूं, इसलिए ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑल ड्रग यूजर्स कंपोज म्यूजिक। जितना ड्रग ब्राउन शुगर लेने वाला है वो गाना बनाता है, ऐसा होगा जी। इसका उत्तर होगा नंबर 2। मेनी म्यूजिशियंस ऑफन यूज ड्रग्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए ध्यान से, एक बार आप लोग पढ़िए, देखा जाए कि क्या है। द ड्रग यूजर्स स्पीच इज अनइंटेलिजिबल टू अदर्स बिकॉज जो ड्रग यूजर्स का भाषा है वो दूसरे के लिए अनइंटेलिजिबल है, वो बुद्धिमानी पूर्ण उसे समझ ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? इट इज इनकोहेरेंट। कहता है यह क्योंकि इनकोहेरेंट है। इनकोहेरेंट का मतलब बेतुका, हाँ, बेकार। बेतुका माने बेकार। अब बेकार है तो ड्रग एडिक्ट्स वाले लोग तो उसको बढ़िया समझते हैं ना जी, तो बेकार कैसे है? द यूज ऑफ ड्रग्स हैज अफेक्टेड देयर प्रोनाउंसिएशन। जो ड्रग वो लेते हैं, ड्रग के कारण उनके जो आवाज है वो अफेक्टेड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। अफेक्टेड का मतलब क्या हुआ? प्रभावित होना। जो ड्रग लेते हैं वो थोड़ा बोलने में अलबला जाते हैं, ऐसा होगा। ऐसा अलबलाया वाला तो कहीं दिया नहीं है, यानी ये भी नहीं होगा, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। Their language has peculiar words and expressions। उनका जो भाषा है वो पिकुलियर है, विचित्र तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, विचित्र तरह के भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए उनकी भाषा ड्रग एडिक्ट्स को समझ में आता है। यानी यही इसका उत्तर बनेगा। दे कम्युनिकेट ओनली अमंग देमसेल्व्स। वे अपनी भाषाओं का इस्तेमाल केवल अपने बीच में करते हैं। नहीं करने के लिए तो कोई हो, हम भी जाएंगे तो हमरे से भी बोल देगा, लेकिन हमको ड्रग देगा नहीं। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमें जब देगा तो पता चल जाएगा कि ये ड्रग एडिक्ट्स वाले लोग हैं, है ना, तो कहीं पकड़े ना जाए। इसीलिए इसका उत्तर होगा नंबर 3। नेक्स्ट है ड्रग एडिक्ट्स। देखिए 4 ऑप्शन है, जरा एक बार पढ़ो पहले। ड्रग एडिक्ट्स गेट इजिली एसिमिलेटेड इन द सोसाइटी इन विच दे लिव। कहता है कि जो ड्रग एडिक्ट वाले लोग हैं वो घुल मिल जाते हैं इन द सोसाइटी। समाज में वे आसानी से घुल मिल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वे कहां से घुलेंगे मिलेंगे जी? हैव देयर ओन कल्चर। उनका अपना कल्चर होता है, संस्कृति होता है। बात तो सही है, यानी उत्तर नंबर यही इसका होगा, है ना। इमिटेट अमेरिकन कल्चर। वे अमेरिकन कल्चर को इमिटेट करते हैं, यानी नकल करते हैं। तो अमेरिका में क्या यही कल्चर है? ड्रग है, सब लोग ड्रग लेता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और लास्ट है आर कल्चरल रेवोल्यूशनरीज। वो रेवोल्यूशनरीज का मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी। इसका मतलब क्या हुआ? क्रांतिकारी। क्या वो क्रांतिकारी होते हैं? नहीं, उत्तर होगा नंबर 2, हैव देयर ओन कल्चर। उनके अपने कल्चर होते हैं, उसी में मस्त रहते हैं, पूरा डांस करते हैं और ड्रग खाते हैं और लोगों से पैसा मांगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जरा बढ़िया से पढ़ेगा। द इंटरनेशनल नेचर ऑफ देयर वोकैबुलरी। जो इंटरनेशनल नेचर ऑफ देयर वोकैबुलरी, उनकी जो भाषा है, हेल्प ड्रग एडिक्ट्स। वो कैसे मदद करता है ड्रग एडिक्ट्स का? उनका जो अपना लैंग्वेज होता है उससे उनको क्या हासिल होता है,
उस अपने लैंग्वेज के द्वारा वे किस प्रकार के चीज को पाते हैं? बाई ड्रग्स फ्रॉम वन अनदर विथ ईज, बड़े आसानी से ड्रग को ले सकते हैं। बात तो सही कहता है जी। गेट टू नो वन अनदर बेटर, एक दूसरे को बढ़िया से जानते हैं, ये सब नहीं होगा। पास फॉर अमेरिकन्स, माने अमेरिका जाने का पास है, नहीं होगा। कंसील देयर नेशनलिटीज, कंसील का मतलब होता है छुपाना, वो किस देश के हैं यह छुपाते हैं, ये छुपवा छुपावी का खेल है। उत्तर नंबर होगा एक, उत्तर नंबर होगा एक नंबर, है ना। हो गया। आगे है, नेक्स्ट है पांचवा, बताइए। भूखे पेट भजन नहीं होता है। आप लोग सब लोग पूरा खा पी कर आते हैं ना। According to the passage, it is wrong to conclude, कहता कि पैसेज के अनुसार यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा। रॉन्ग माने गलत, और कंक्लूड का मतलब क्या हुआ? निष्कर्ष निकालना। यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा इस पैसेज के अनुसार कि क्या? देखिए, पहला, ड्रग यूजर्स हैव इवॉल्व्ड अ लैंग्वेज, कहता है ड्रग यूजर्स अपना अपना लैंग्वेज भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। अपना ड्रग एडिक्ट्स का तो अलग अलग भाषा है ना भाई। ड्रग यूजर्स फ्रॉम ए स्मॉल फॉर्म ए स्मॉल ग्रुप्स, ड्रग यूजर एक छोटे छोटे ग्रुप को बना लेते हैं, यह भी बात सही है। सम ड्रग यूजर्स ट्रैवल आउटसाइड देयर ओन कंट्रीज, कुछ जो ड्रग यूजर्स हैं वे अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में भी जाते हैं, कहीं ऐसा तो इसमें नहीं लिखा हुआ है। और लास्ट है, ऑल ड्रग एडिक्ट्स आर अमेरिकन, इस पैसेज के अनुसार सारे जो कहानी है वह कहां का दिया जा रहा है? तो अमेरिका का दिया जा रहा है, इसलिए यही आपका गलत है, यानी नहीं सॉरी, ये रॉन्ग है कि सारे ड्रग एडिक्ट्स अमेरिकन हैं। कहीं के भी ड्रग एडिक्ट्स होंगे। अमेरिका का कौन है? तो पॉप म्यूजिक वाले लोग, वो ज्यादातर अमेरिकन है, ज्यादातर, सभी नहीं। यहां क्या दिया? ऑल, तो सभी ड्रग लेने वाले अमेरिकन हैं, ऐसा कहना इस पैसेज के अनुसार गलत है, इसलिए उत्तर बनेगा 4। ठीक है ना। बाकी तो कोई इसमें रॉन्ग है नहीं, अपना अपना ग्रुप बनाते हैं, अपना अपना भाषा बनाते हैं, ये तो बात सही है, इसलिए 5 का उत्तर बनेगा 4। तो कैसा लगा पैसेज आपको? इंजॉय करो पैसेज को, यही आपको जिताएगा। 5 क्वेश्चन अगर हमारा बन गया तो हमसे, और गलत भी नहीं होगा जी, बहुत भारी नहीं रहता है, बड़े आसान पैसेज रहते हैं। आइए दिखाते हैं अगला, नेक्स्ट। अब आपके पास है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वन, हर एक जो आपका क्वेश्चन आएगा उसमें अपना अपना एक एक आपका लिखा रहेगा कि क्या करना है। अ मैन हु मैरिड मोर देन वन पर्सन एट अ टाइम, एक से अधिक व्यक्ति से शादी करना, एक से अधिक व्यक्ति से विवाह करना। बोलो जी, तुम लोग पहले पढ़ा है मोनोगैमी, एक विवाह, इसको कहते हैं एकल विवाह, है ना। यही है जो हमें बचाए हुए है पूरे ब्रह्मांड में। बाईगैमी माने 2 विवाह, 2 शादी, कभी सोचकर भी नहीं सोचना। पॉलीगैमी बहु विवाह, हाँ बहु विवाह। ये क्या हुआ भाई? एक बहुत सारे विवाह करना, जैसे पांचाली, लेकिन उनकी तकलीफ को आप नहीं जानते हैं, क्यों बहु विवाह हुआ। माता के एक शब्द ने ऐसे धार्मिक पाठ पढ़ा दिया कि 5 भाइयों के लिए वह एक बड़ा बेकार सा पाठ हो गया भाई। और लास्ट है सेक्सोलॉजी, सेक्स के बारे में जानकारी। तो हमारा पूरा 6 नंबर का उत्तर बना
पॉलीगैमी यानी नंबर 3 बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर देखते जाएगा जी। 7वां नंबर क्या है? एंटोनिम ऑफ ब्रूटल। एंटोनिम ऑफ ब्रूटल। ब्रूटल मतलब क्या हुआ? निर्दयी। ब्रूटल का मतलब हो गया निर्दयी। हाँ, पशु की तरह व्यवहार, पशु की तरह व्यवहार। हाँ, और आगे है, अब इसका उल्टा खोजना है। पहला है क्रूएल, निर्दयी, बहुत बढ़िया। काइंड, दयालु। काइंड का मतलब क्या हुआ जी? दयालु हो गया। और आगे विशियस है। विशियस का मतलब भ्रष्ट। भ्रष्टाचार का मतलब वही निर्दयी ही ना होगा। और लास्ट है आपका किंडल, आग बबूला होना, गुस्सा करना। तो गुस्सा जो करेगा वो भी तो ब्रूटल है। इसका मतलब उत्तर क्या होगा हमारा? 2 नंबर होगा काइंड। क्या बात है, बनेगा 2 नंबर। तो हम और आप चले 8 नंबर में। सबका सही हुआ ना? जब सही हुआ तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये लो क्वेश्चन नंबर 8। चलो सिनोनिम खोजना है जी। सिनोनिम खोजना है। सिनोनिम खोजना है ब्रीडल का। ब्रीडल का सिनोनिम खोजना है। ब्रीडल का मतलब नियंत्रण करना, नियंत्रित करना। नियंत्रण करना, अरे कंट्रोल। कंट्रोल माने नियंत्रण हो गया, हो गया। रिलीज माने मुक्त करना, छोड़ना। सेट फॉर बढ़ जाना, आगे जाना, चले जाना। और लेट गो माने जाना। तो हमारा उत्तर क्या बना? 3 नंबर कंट्रोल। जैसे जैसे आता है वैसे वैसे आप देखते जाओगे, थोड़ा अलग अलग देता है, इसलिए एक जगह पर नहीं देकर एक जगह सिनोनिम, फिर एंटोनिम, फिर कुछ और दे देता है, तभी हमारा दिमाग इधर से उधर होता है। वरना एक साथ अगर 3 सिनोनिम ऐसा दे देगा तो अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखा जाए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजना है जी। इनमें से कौन सा एक ऐसा वर्ड है जो करेक्ट है? सही शब्दों का प्रयोग कौन सा होगा? OCCASION कहां है? कहां है? बोलो 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 बोलो। OCCASION कहां है? नंबर 4, ओकेजन, अवसर होगा। हाँ, ओकेजन माने अवसर, यही होगा इसका उत्तर। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ गया 10। चलिए देखिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। चलिए, कहता है लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट का करेक्टली स्पेल्ड वर्ड खोजिए। हम पहले आपको एक हिंदी इसका बताते हैं। जो लेफ्टिनेंट, देखो कैसे याद करोगे। लेफ्टिनेंट का मतलब होता है झूठा तुम। हाँ, झूठा तुम 10 पीपरा। पीपरा का मतलब होता है चींटी। चींटी। देखो, झूठा का वर्ड क्या होता है? लाई। तुम का यो, 10 का 10। और चींटी का वर्ड क्या होता है? एंट, ANT।
टी। वाह, झूठा तुम 10 पीपरा, झूठा तुम 10 पीपरा, तो लाई यू 10 एंड कहां है? 2 नंबर। लेफ्टिनेंट जिसको हम लोग बोलते हो हिंदी में, हाँ लेफ्टिनेंट, लेकिन पढ़े क्या? ल्यूटिनेंट, लेकिन लाई यू 10 एंड, बस बन गया। चलिए 10 का उत्तर हुआ नंबर 2 बना, झूठा तुम 10 पेपरा। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। चलिए भाई देखिए देखिए देखिए, सिनोनिम ऑफ एबेंडन, एबेंडन त्याग देना, छोड़ देना, त्याग देना, छोड़ देना, क्या होगा जी? त्याग देना। एब्डिकेट छोड़ देना। ईज मने आसान, रिजर्व मने सुरक्षित रखना, हाँ हीडफुलनेस ध्यान देना, ध्यान देना। तो इस तरह से आपका 11 नंबर का उत्तर बन गया कौन सा भाई? 1 नंबर एब्डिकेट और अबंडन सिनोनिम है। आइए बढ़ते हैं 12 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर, 12 नंबर। चलो 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 चलो, फिल इन द ब्लैंक भरना है। ये प्रीपोजिशन का सवाल, जरा देखो, आप लोग अगर कोई भी प्रीपोजिशन नहीं पढ़े हो तो मेरे प्रीपोजिशन के चैप्टर में जाओ और देखो 10 क्लास मैंने दिया है और कहा है कि सबसे हल्का टॉपिक प्रीपोजिशन है, तो होगा ही। द ब्रिज इज डैश द रिवर, ये ब्रिज जो है रिवर के उस पार है, इस पार से उस पार है। तो देखो रिवर में ऑन तो पर, ये नहीं बनेगा, रिवर पर थोड़ी होगा, तो पानी पर होगा रिवर, ये ब्रिज नहीं हो सकता। इन रिवर में यानी बीच में है, पानी के बीच में है, नहीं। इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, यानी ये यहां पर होगा एक क्रॉस। हाँ ये देखो, ये नदी है, ये नदी है और यहां से एक ब्रिज है, यानी ये आपका पुल है। तो क्या हुआ? इस पार से उस पार हो गया। हाँ हो गया ना जी, यानी मेरा उत्तर बना 2 नंबर, 2 नंबर बन गया। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए, कंप्लीमेंट ऑफ वर्ड, जिसका मीनिंग क्या है? कंप्लीमेंट का मतलब क्या मीनिंग है? अरे कंप्लीमेंट का मतलब है क्या होता है? किसी को बधाई देना, उसकी प्रशंसा करना। कंप्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? बधाई देना, प्रशंसा करना। बधाई क्या देगा? तुम बहुत गलत काम किया, ये बधाई देगा? नहीं। अच्छा काम किए तो बधाई दिया, यानी तुम्हारी प्रशंसा ही किया। तो क्या बनेगा? कंप्लीमेंट से बनेगा प्रेज। कंप्लीमेंट से क्या बना? प्रेज, प्रशंसा। ग्रामेटिकल, ये तो व्याकरण वाला बात हो गया जी। व्याकरण के अनुसार कंप्लीट करना, पूरा करना। कंप्लीट माने पूरा करना। इंड माने समाप्त करना। चलिए, तो उत्तर बन गया हमारा कौन सा? 4 नंबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं 14 नंबर में। चलिए, ये क्या है भाई? चूज एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द बोल्ड पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। अरे रे रे रे, ईडियम फ्रेज आ गया। ईडियम एंड फ्रेज। देखिए भाई, क्या है ईडियम एंड फ्रेज में? हिज मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड, उसका जो सबसे विश्वासी दोस्त है, प्रूव टू बी ए स्नेक इन द ग्रास, घास में छुपा हुआ सांप। मतलब कौन? धोखा देने वाला आदमी। मीठा मीठा बात बोलना, अब पीछे से छुरी घोंपना, इसी का तो नाम है स्नेक इन द ग्रास। देखो कौन सा होगा? कावर्डली, कायर व्यक्ति,
क्या कहता है? कायर व्यक्ति। इसका मतलब क्या हुआ? कायर एवं निर्दयी। इससे तो कोई मतलब नहीं है। अनरिलायबल, अविश्वासी, यह भी नहीं होगा। अनरिलायबल का मतलब अविश्वासी, यह भी नहीं होगा जी। और हिडन एनिमी, छुपा हुआ दुश्मन, यानी उत्तर बनेगा 3 नंबर। क्या हुआ? स्नेक इन द ग्रास का मतलब छुपा हुआ दुश्मन, छुपा हुआ दुश्मन 3 नंबर होगा। हिडन एनिमी, लो एंड मीन, नीच व्यक्ति, ये तो होगा नहीं, इसलिए उत्तर नंबर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, आइए देखिए, यह भी इडियम एंड फ्रेज है, बनाइए। इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील। पुट अ स्पोक इन माई व्हील, यानी मेरे चक्का में स्पोक घुसा देता है। हमारा गाड़ी चल रहा है, हमारा साइकिल चल रहा है, एगो घुसा दिया। क्या? ये देखो, ये चल गया, यानी क्या कर दिया? इसमें अगर चल दिया तो ये चलेगा? नहीं चलेगा, अड़ंगा लगा देगा। क्या किया? अ स्पोक इन माई व्हील। व्हील माने चक्का, चक्का चल रहा है, स्पोक घुसा दिया। इसका मतलब क्या? रोक दिया। मेरा काम चल रहा था, वह रोक दिया। इसका मतलब अड़ंगा लगाना। अड़ंगा लगाना। अब अड़ंगा लगाना का क्या होगा? देखो ध्यान से, क्या होगा? पहला कहता है ट्राई टू कॉज एन एक्सीडेंट, उसको एक्सीडेंट हो जाए ऐसा सोचकर चलना, यह नहीं होगा। हेल्प इन द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान, योजना को चलाने में उसकी मदद करना, मदद करेगा स्पोक घुसा के। इसका उत्तर होगा थ्वार्टेड द एक्सिक्यूशन ऑफ द प्लान। थ्वार्टेड का मतलब क्या हुआ? रोक लगाना, अड़ंगा लगाना। हाँ, उत्तर बनाएगा हमारा 3 नंबर। और चौथा क्या है? डिस्पोज द प्लान, पूरी प्लान खत्म कर देना। डिस्पोज का मतलब खत्म कर देना, यानी योजना खत्म कर देना। ये खत्म नहीं करेगा, अड़ंगा लगाएगा। अब हम लोग चल रहे हैं, अभी नेवी का सेट बना रहे हैं, तो बहुत सारा बोल रहा है सर एयरफोर्स का और दीजिए ना, यानी कुछ थोड़ा बहुत तो अड़ंगा लगा रहा है ना, उसको ही मिलेगा। ऐसा बात नहीं कि नहीं देंगे, फिर ये खत्म होगा तो फिर एयरफोर्स चालू करेंगे। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, बस अड़ंगा मत लगाइए और स्पोक इन माई व्हील मत लगाओ। हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे और तब अगला क्वेश्चन भी बनेगा 16 नंबर। ये चलिए फिल इन द ब्लैंक एक बात है, फिल इन द ब्लैंक फिर से एक प्रीपोजिशन पर सवाल है। नेवी और एयरफोर्स वाले सभी लोग से मेरी गुजारिश है कि आप लोग प्रीपोजिशन के सेट की ओर जाएं। एक एक क्वेश्चन पर गौर करो, सब तुमसे मिल जाएगा, सब बन जाएगा। ही जंप्ड डैश द ऑफर ऑफ हिज बॉस टू एक्सेप्ट जॉब एब्रॉड, टू जॉब एब्रॉड। अरे यार, कहता है कि वह उसको विदेश जाकर जॉब करना है। ये विदेश, एब्रॉड माने क्या हुआ जी? विदेश, बाहर जाकर जॉब मांगने गया। उसको कहा जाओ तुम अमेरिका में जॉब करो। इसका मतलब वह खुश हो गया। क्या हो गया? जंप्ड एट। जंप्ड एट का मतलब क्या होता है? जंप एट, खुश होना या खुशी से झूमना। उत्तर नंबर होगा 2। जंप एट का मतलब खुशी से झूमना, बड़ी प्रसन्नता जाहिर करना। उत्तर नंबर होगा 2 नंबर। आगे नेक्स्ट है 17 नंबर। चलो जी हीरो, यहां भी आपके पास प्रीपोजिशन है, देखिए ध्यान से। टेक योर शूज, अपने जूते को डैश करो व्हेन यू इंटर माई रूम। ए हीरो, जैसे ही घर में आओगे अपना जूता बाहर रखो, क्योंकि सबसे ज्यादा कीटाणु कहां आता है? जूते में ही घर में प्रवेश करता है। तो सभी लोग के घर में क्या होता है? जूता रखने का अलग जगह, अंदर घुसो जूता अलग रख के। अब अलग रखने का वर्ड इसमें से कौन सा है? ऑन माने पर, विथ माने साथ, यानी जूता के साथ आओ नहीं, अलग, OFF। क्या? ऑफ। ऑफ का मतलब अलगाव,
यानी अलग रखकर आइए, तो यहां पर बनेगा 2 नंबर होगा आपका ऑफ, क्योंकि ऑन माने पर और विथ माने के साथ, जूता के साथ तो बोल नहीं रहा है, इसलिए उत्तर बनेगा ओ डबल एफ। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। वाह, द वॉल्केनिक ज्वालामुखी, ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी का फटना क्या कहलाता है? देखो ध्यान से जी, ज्वालामुखी का इरप्शन होता है, इरप्शन विस्फोट, इसको कहते हैं विस्फोट। किसका? ज्वालामुखी का, ज्वालामुखी का विस्फोट को हम लोग कहते हैं इरप्शन, खास शब्द है। आउटब्रस्ट में मतलब भी फटना हुआ, विस्फोट हुआ, लेकिन बम इत्यादि जब फटेगा तब इसका मतलब हुआ फटना, है ना। और इरोजन का मतलब मिट्टी का क्षय जो होता है, कटाव, इरोजन कटाव, यानी इसको कहते हैं क्षय होना, मिट्टी आदि का कटाव होना। अब मूवमेंट माने गति हो गया, तो उत्तर बना वॉल्केनिक इरप्शन, वॉल्केनिक इरप्शन। क्लियर हुआ? वॉल्केनिक माने क्या हुआ? ज्वालामुखी, और इरप्शन माने विस्फोट, खास शब्द वॉल्केनिक के लिए। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। फिर से आपके पास फिल इन द ब्लैंक है, जरा ध्यान से देखिएगा क्या होगा। 4 वर्ड में से कोई एक निकालना यहां पर है, पहले आप लोग पढ़िए तब मैं बताता हूं। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, टू रिकवर द विक्टिम्स बॉडी। कहता है यह असंभव था पीड़ित के शरीर को प्राप्त करना, एज, क्योंकि द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट, जहां पर दुर्घटना घटा था वह कुछ था। यानी क्या था? कहता है कि यह असंभव था, किसका? पीड़ित का, पीड़ित के बॉडी को लाना, क्योंकि एक्सीडेंट वाला जगह डैश था। अब डैश में भरना है क्या था। देखिए, पहला रॉकी, रॉकी का मतलब चट्टान वाला, चट्टानी, चट्टान से भरा हुआ। ठीक है भाई, वहां भी सेना चढ़कर चल जाएगा। डिस्टेंट का मतलब दूर, इससे कोई मतलब नहीं है, हवाई जहाज से चल जाएंगे। मार्सी का मतलब दलदली, यहां भी रस्सी बांध के वहां दे देंगे, कुछ लोग जाके उसको ले आएगा। लेकिन इनएसेसिबल, एक्सेसिबल माने पहुंचने योग्य, और इनएसेसिबल का मतलब दुर्गम, दुर्गम का मतलब नहीं पहुंचने योग्य। हाँ, यानी कैसा था एक्सीडेंट वाला जगह? दुर्गम था, नहीं पहुंचा जा सकता था, वैसा जगह था। इसलिए हमारा उत्तर बनेगा 1 नंबर। क्या विचित्र सा बात है, चारों वर्ड नहीं देखोगे तो कहां से उत्तर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये बात समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। हाँ, इनएसेसिबल का मतलब क्या हुआ? दुर्गम, हमने हिंदी लिख दिया। असंभव था पीड़ित के बॉडी को लाना, जहां कोई मर गया एक्सीडेंट से, वहां पर से लोगों को लाना मुश्किल था, क्योंकि वह जो जगह था वह दुर्गम था। ठीक है, तो उत्तर बन गया था 1 नंबर। आइए 20 नंबर, फिर से प्रीपोजिशन पर है। मैं यही कहूंगा प्रीपोजिशन वाले संभल कर चले, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक मैंने 10 क्लास में पूरे क्वेश्चन को बताकर आपको बताया हूं, इसलिए आप 200 क्वेश्चन को बना लेंगे तो प्रीपोजिशन आपका हो जाएगा। कहता है ही केप्ट जंपिंग डैश फ्रॉम वन टॉपिक टू द अदर। क्या कहता है? एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर वह जंप के बाद क्या करता है?
तो जंप अबाउट, जंप अबाउट क्या बनेगा? जंप अबाउट, जंप अबाउट। इसका मतलब क्या हुआ? बिना रुके एक से दूसरे चीज की ओर बढ़ जाना, है ना? बिना रुके। अभी हम लोग ये 20वां पढ़ा ही रहे हैं, आगे 21वां का उत्तर दे दिया कोई लड़का, तो ऐसा कैसे होगा? यानी जंप अबाउट कहेंगे। जंप इनटू बने, जंप इनटू माने जैसे कुआं में कूद गया, के अंदर कूदना। जंप एट का मतलब बड़ी अच्छे से खुशी से उछलना। जंप अबाउट का मतलब एक चीज से दूसरे चीज में जाना। यहां पर उत्तर बन गया हमारा, हो गया, तो उत्तर बन गया एट लगता तो खुशी होना, अबाउट यहां पर लगेगा। नंबर होगा 20 का 3 नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 21 फिर से देखिए, प्रीपोजिशन है। हर रिक्वेस्ट, उसने आग्रह किया, उसने आग्रह किया। वाज मेट डैश क्या बनेगा भाई? ए फ्लैट रिफ्यूजल। उसका आग्रह रिफ्यूजल इनकार के साथ खत्म हो गया। मेट विथ क्या बनेगा? मेट विथ, यानी रिफ्यूजल का मतलब इनकार। उसका आग्रह किसके साथ जुड़ा? के साथ जुड़ा, यानी रिफ्यूजल के साथ जुड़ा, इनकार के साथ जुड़ा। इनकार के साथ उसका आग्रह जुड़ गया। यही तो है। तो के साथ का वर्ड क्या होगा? विथ होगा। सिंपल है, के साथ का वर्ड क्या होगा? विथ होगा, यानी उत्तर नंबर होगा 1 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। आइए नरेशन बनाना है जी। चेंज द नरेशन है। कहता ही सेड टू राम, सेड बदल गया टोल्ड में, यहां बदल गया डैट, आई बदल गया सी के अनुसार, यानी सी होगा। हैव का हैड होगा, और यू बदल गया राम के अनुसार, यानी यू बदल गया राम के अनुसार, यानी हिम होगा। तो चलिए, सी टोल्ड राम दैट सी हैड ट्राइड टू जज हिम। हमको तो लगता पहला ही होगा जी, इसका तो उत्तर पहला ही होना चाहिए। क्या देखिए क्यों होगा? पहले तो नन ऑफ दीज है, ये नहीं बनेगा। सेकंड नंबर में हैज आ गया, ये बनेगा नहीं। अब देखो ये दूसरा में यहां पर ही आ गया, ये फर्स्ट पर्सन आई सी के अनुसार बदला तो सी ना होगा, इसलिए ये बदलेगा नहीं। तो बचा क्या? 1 नंबर। पहले चीज को सीखोगे तो बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे, समझ में आ गया ना? आसान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके पास, फिर से आपका ही सेड का सेड रहा, आई का ये देखो यहां से ही के अनुसार बना ही। वुड लाइक टू प्ले सेम टू सेम, यानी ही सेड दैट ही वुड लाइक टू प्ले। देखिए छोटा सा यहां पर गड़बड़ी हो गया है, इसको LIKE लिख देना, क्योंकि ये कंप्यूटर वाले जो टाइप करते हैं उनकी गलती है। कभी कभी टाइप करते करते फोन आ गया, आप समझते हैं ना, किसी फ्रेंड का फोन आ गया तो थोड़ा उछलने लगते हैं। मोबाइल जैसे ही आता है तो इधर से उधर भागना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर लाइक लिख लेना, यानी उत्तर नंबर 3 होगा। क्यों होगा? देखो पहला में आई होगा नहीं, सेकेंड नंबर में बी लाइक्ड, ये कैसे बनेगा?
तो यहां पर केवल और केवल हमारा इस वर्ड के कारण गलती हो रहा था, यहां पर बनेगा लाइक। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 24। वॉइस बनाना है, बनाइए वॉइस। वर्ड है हैज नॉट स्लेप्ट। वर्ब को पकड़ो और नीचे का पार्ट सही करो। तो जब हम हैज प्लस V3 लाते हैं तो इसका पैसिव बनता है हैज, हैव और बीन और प्लस वर्ब नंबर 3। ये ध्यान देना। अगर हमारे पास सपोज करो मेरे पास हम छोटा सा चीज लिखा दें, आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। V1 या V5 आएगा तो बनेगा इज MR के बाद V3, ये पैसिव बनेगा जी, है ना, ये एक्टिव है ये। अगर आपके पास V2 आ गया तो यही आपका बनेगा वाज वेयर और प्लस आपका वर्ब नंबर 3। अगर तुम्हारे पास सपोज करो इज MR आ जाए या वाज वेयर आ जाए और प्लस वर्ब नंबर 4 आ जाए तो इसका बनेगा इज MR वाज वेयर और प्लस बीइंग बन जाएगा और प्लस आपका वर्ब नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं कहता हूं इसी चीज को छोटा सा और चीज देख लो कि अगर हैज आ जाए, हैव आ जाए और अगर हैड आ जाए तो यह अपने बाद अगर V3 को लेता है तो इससे बनेगा हैज, हैव, हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब नंबर 3, ऐसा बन जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि हमारे इस पैसिव के ये छोटा सा पार्ट को सीख लोगे तो अपने आप तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैज हैव वाला था, अब देखना है कि हैज हैव वाला यहां पर कहां है। तो पहला देखो, सबसे पहले तो हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलता है। तो अब हमारा हिज बेड हो गया ऑब्जेक्ट, हिज बेड हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन स्लेप्ट, हैज नॉट बीन स्लेप्ट, हैज नॉट बीन स्लेप्ट इन साथ लेकर आया है। देखो यहां पर इन के साथ है तो इन वाला ही होगा, यानी उत्तर बनेगा 3 नंबर। बन गया। यहां तो ही आ गया इसलिए यह बनेगा नहीं, यहां पर इन है नहीं इसलिए यह भी नहीं बनेगा। तो बचा क्या, हिज बेड हैज नॉट बीन स्लेप्ट इन बाय हिम, तो उत्तर बन गया आपका 3 नंबर। आइए लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पता नहीं ये भी पैसिव वॉइस बनाना है। डोंट स्टे हियर, लेट यो, लेट क्या होगा देखो, देखिए क्या होगा 25 का। अरे हियर आपका सब्जेक्ट है, बन नहीं सकता है, नहीं तो लेट से हम लोग बनाते तो बनेगा यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टे हियर। क्या बना, क्योंकि हियर आपका सब्जेक्ट कैसे बनेगा, यहां शुड नॉट बी स्टेड, यहां नहीं रहना होगा। लेट योर स्टे, योर स्टे, योर कहां से आया, ये योर कहां से आया, ये इसमें है या नहीं योर, इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहां पर वर्ड ही है प्रोहिबिटेड, ये कैसे होगा। डू नॉट कीप योर सेल्फ बी स्टेड, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि डू नॉट से स्टार्ट हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमारा उत्तर बना 2 नंबर। तो इस तरह से आपने अपने नेवी के 25 क्वेश्चन को आज सॉल्यूशन करके ये दिखा दिया कि बड़े आसान होते हैं, बस मेरे साथ जुड़े रहने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब एयर फोर्स और नेवी में विशेष अंतर नहीं होता है, केवल और केवल अंतर है हमें किस चीज का, तो 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आता है। मैं यही कहूंगा कि आपकी निंदा आपके लक्ष्य को और आगे करने की होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्य जब आपको मिलेंगे तो लोगों का राय आपके प्रति बदल जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि निंदा से मत घबराना, शुरुआत करो। अगर 25 में 5 क्वेश्चन बनते हैं कोई बात नहीं है, 5 से कैसे 24 पर चल जाएगा इसकी चिंता करो। जो 5 वाले के समय हंसे थे वह सब आपके साथ जुड़ जाएंगे, क्योंकि हंसा हुआ घर ही बसता है। थैंक यू वेरी मच। आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। मेरा फोन है।